बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि आज का अभी टॉपिक थंबनेल में देख लिया होगा आप लोगों ने। उसी के हवाले से बात करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये कि शुमाइला फ़ारूक की साहिबा जो थी, शुमाइला फ़ारूक, उनके भी जो है वो रहलत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 दिन पहले ये खबर आई और डॉक्टर इमरान फ़ारूक मरहूम की जो है वो ज़ौजा थी, कैंसर की पेशेंट थी। बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे ज़िंदगी, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह, और एक छोटे से फ्लैट के अंदर लंदन में रह रही थी अपने बेटे के साथ, यानी कि आली शान उसके साथ। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ताज़ियत भी की, प्रोग्राम के भी हुक्म दिया कि अरेंज किया जाए फ़ौरन। पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जहाँ-जहाँ एमकेएम के अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप के जहाँ-जहाँ भी यूनिट्स हैं, वहाँ पर उन्होंने सेक्टर्स में, यूनिट्स में फ़ातिहा ख़ानी कराई। कराची में उनकी तदफ़ीन का सारा मामला, उसकी हिदायत दी और फ़ातिहा ख़ानी भी की, ताज़ियत भी की बेटे से, और गले लगा के उसको दुआएँ भी दी, और कारकुनान को कहा कि कोई कसर ना रहे फ़ातिहा ख़ानी वगैरह जो भी आखिरी रसूमात हैं उसके हवाले से। एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा और फिर टॉपिक पर वापस आता हूं। एमकेएम पाकिस्तान में मुसलसल फूट चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जैसे भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है, ठीक है, और इसको जो है ये मिनी पाकिस्तान बड़े पाकिस्तान को जो है वो संभाल रहा है, पाल रहा है। इसमें कोई वो हर्ज नहीं है, हकीकत है ये वाकई में। क्योंकि हम सब जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपनी अपने बिसात के तहत जो है वो इस शहर को चला भी रहे हैं, और इस शहर से जो है हम पूरे पाकिस्तान को खिला पिला भी रहे हैं। यहाँ का हर जो सरकारी ऑफिसर है वो कराची का मकरूज़ है, समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन मसाइल क्या हैं कि यहाँ के मसले हल नहीं हो रहे। अभी कल वो मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ आए हुए थे कहीं नॉर्थ कराची साइड पे, खड्डों से होते हुए, गटरों से होते हुए, बदबू सूंघते हुए, खिड़की के ये अपनी गाड़ी के शीशे ज़रा चढ़ा के, उतार के, सॉरी, जो है ना वो चलाइएगा, फिर आप देखिएगा कि जब वो जो फुटपाथ है वहाँ से जब ऐसे मशहूर कुन खुशबू निकलती है ना, तो नाक के नथने पलट जाते हैं, ज़रा इनको एहसास हो, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, कोई सड़क टूटी भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग बचपन में कार्टून देखते थे कि जिसमें वो दिखाते थे सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बन रहा है, जैसे लंदन ब्रिज की तामीर दिखाई है, और ट्रैफिक जाना भी शुरू हो गई है, आना भी शुरू हो गई है, और वो अभी कंस्ट्रक्ट होता चला जा रहा है। जहाँ से चल रहा है वैसे ट्रैफिक आना जाना शुरू भी हो गई। ये इनको शायद ये कुछ हुआ होगा, ठीक है। लोग बता रहे हैं अभी भी कि भाई सड़कें टूटी हुई हैं, अब तर हाल है, लेकिन मुर्तज़ा आप कह रहे हैं नहीं, रावी चैन लिखता है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैं पॉइंट के ऊपर आऊँ कि वाई शुड पीपल सेलेक्ट या चूज़ और वोट फॉर अल्ताफ़ हुसैन। उसकी मैं बेसिक वजह बताता हूँ, मैं क्यों इतना हामी हुआ हूँ। आप लोग कहते हैं ना हामी हुए वो बहुत ज़्यादा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटेड टॉपिक है उसके ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि मेरे ऑडियंस जो है वो ये टॉपिक देखती है, तो मैं उसके हवाले से बात करता हूँ और फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्या करना चाहिए वो मैं बात करूँगा फिर से। देखिए, सबसे पहली चीज़, एमकेएम पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रही है। फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं इस सूबे, इस शहर को, सॉरी, इस शहर के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, ख़ास तौर पे सिंध के लिए जो है वो बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन रिज़ल्ट वो मिल नहीं पा रहे। उल्टा वजूहत क्या हो रही है कि आपस में फूट पड़ रही है। फूट कैसे पड़ रही है? अनीस कायम खानी साहब जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आते, ना किसी तकरीर में कभी वो मुझे नज़र आते कि भाई वो इनके आसपास खड़े हुए हों, क्योंकि कोई ऐसा लगता है कि जैसे फेवरेटिज़्म जो है वो नहीं है अपने, मतलब या तो खुद वो चाहते हैं कि भाई मुझे लोग जो है प्रेस करें, मैं लीडर बनूं, ऐसा कुछ लगता है। पता नहीं क्या हाल है, क्योंकि कोई भी काम होता है वो कहते हैं कि यार मुझे नहीं बताया जाता है हम लोग को। मतलब आप देखें कि कोई भी पार्टी वो हो कहलाती है कि ज़ाती इख्तलाफात या ज़ाती पसंदीदगी या नापसंदीदगी को बाला ताक रख के जो आपस में मशावरत करके जो है वो कोई भी लाहे अमल तैयार किया जाए। लेकिन यहाँ पर वो लगता नहीं है। यहाँ लगता है कि सिर्फ खालिद साहब, फ़ारूक साहब और कमाल साहब तीनों एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, या मिल के किसी ढाबे पे बैठ के या आपस में एक दूसरे के घर में कहीं मीटिंग करते हैं, हाँ भाई ये करना है, ठीक है चलो करते हैं, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, चले गए। बाकी कारकुनान को कुछ पता नहीं है, पार्टी के जो अरकान हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए आपस में फूट पड़ रही होती है। अब मुझे लगता है कि देखें,
मज़ीद कितने टुकड़े होंगे, बहादुराबाद, मलीर, कोरंगी, लांडी, औरंगी, नाज़िमाबाद और लालू खेत, नॉर्थ कराची, ये मतलब एमक्यूएम अब मज़ीद क्या टुकड़ों में बटेगी, फिर गली गली में बटेगी, फिर घर घर बटेगी, फिर कमरे कमरे में बटेगी। इस तरीके से होगा, फिर ईट ईट का मसला हो गया। मतलब इस तरीके कितने पार्ट्स बनेंगे आपस में। जब आप लोग एक, आप लोगों को किसने एक करके रखा हुआ था? वो जो लंदन में बैठा हुआ है उसी ने एक करके रखा हुआ था, क्योंकि आप लोग आपस में आपने अपनी पार्टी तो बना दी है, लेकिन इख्तलाफात इस कदर हैं। मतलब आप एक बात बताएं, हाउ वुड यू अट्रैक्ट द पीपल कि भाई आप हमारे पास आएँ, क्योंकि जब आप एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, आपके आपस में मशावरत जो है वो नहीं है, आप लोगों का टीम वर्क नज़र नहीं आ रहा, अलावा 3 अरकान के बाकी जो आपके मेन पिलर्स हैं, जो इस पार्टी के जो बड़े सीनियर हैं जिन्होंने आप लोगों के साथ तकालीफ उठाई हैं, तो उन लोगों को बताएंगे। आप उनको लेके नहीं कर रहे कोई काम, या आप कोई भी बात करते तो वो कहते हैं ये नहीं होगा, यूँ होगा, ठीक है। जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना, एक वो याद लगता है कि ये नहीं होगा, तो वो चीज़ लग रही है। अब इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जाएगा? आप में से एक बंदा कोई प्रॉपर लीडर बने और फिर उसको सेलेक्ट करें, वरना ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अनीस कायम खान कान पकड़ के कहेंगे भाई मुझे माफ़ कर दें, और लंदन जाके बैठ जाएंगे। ऐसे हो सकता है हैदर अब्बास रिजवी साहब, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि कभी किसी की हिम्मत नहीं होती थी, आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आपसे सवाल कर ले कि भाई ये क्यों किया, तो अगला जो है वो डर खौफ के मारे मर जाता था। और आज ये हो गया कि एक छोटा सा यूट्यूबर उठ के जो है वो आपके सामने खड़ा होके और उल्टी सीधे सवालात कर देता है, चीख के बात कर लेता है, और आप उसको हंस के जवाब दे रहे होते हैं। तो वो चीज़ ज़ाहिर है कि अब आपके अंदर, यानी कि आपने सॉफ्टनेस तो वो कर ली है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो एक जो कुछ मादे हैं ना वो नज़र नहीं आ रहे जो कि होने चाहिए। अब ये आपके सामने है सारा मामला। वो लंदन से बैठ के वो बंदा, वो यहाँ पर कराची उसने पूरा दौड़ा दिया, कराची नहीं पूरा दुनिया में जहाँ जाए उन्होंने दुड़कियाँ लगवा दी बंदे ने, ठीक है। तो मकसद ये है कि इस तरीके से आप लोगों के अंदर जब चपकलिश चलती रहेगी, आम आदमी या आपका जो उर्दू बोलने वाला महाजिर जो है वो कहाँ जाएगा? आपको कैसे जो वो आप रिलायबल समझेगा? क्योंकि लग रहा है कि अभी फिर दोबारा पीएसपी बनेगी, ठीक है, फिर पीएसपी फंक्शनल बनेगी, फिर पीएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। इस तरीके से करके ये एम के पाकिस्तान के मज़ीद टुकड़े होंगे। तो पब्लिक जो है ना रिलीफ चाहती है कि आप लोग एक जगह पर रहें और अच्छा काम करें जैसे पहले करते थे। उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए जो कि आप में से कोई भी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से ज़्यादा हैदर अब्बास रिजवी वुड बी अ बेटर चॉइस, लेकिन वो आप लोगों में नहीं है, सॉरी, आप लोगों में नहीं नज़र आ रही है बिल्कुल भी वो चीज़ कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ जेलसी का फैक्टर नज़र आ रहा है, कुछ एहसास कमतरी का फैक्टर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक बदजन हो रही है। यानी नहीं यार, सॉरी, आपका काम सराखों पे, आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई सराखों पे, लेकिन वो जो बाहर बैठा हुआ है ना वही वही चाहिए कराची में, क्योंकि ज़रूरी हो गया है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा था ना 2025 के एंड में ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको लोग जाते हुए नज़र आ रहे होंगे कि भाई वापस ले लीजिए, हमसे गलती हो गई, हमका माफ़ी दे दो। और अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी चाहिए कि माफ़ कर दें, ठीक है। बहरहाल इन दी एंड एक अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए मैसेज, स्टॉप प्रेजिंग पीटीआई, पॉटीआई, पॉटीआई को जो है ना प्रेस करना बंद कर दें बिल्कुल। उनका कुछ नहीं होने वाला, वो किसी के नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि इस वक्त आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वी वांट टू सी यू इन 90 वंस अगेन, और वी वांट टू हेयर अ हेलो कॉल फ्रॉम यू। होल कराची वांट्स यू, मतलब आपकी ज़रूरत है, मजबूरी है अल्ताफ़ हुसैन, ज़रूरी है। आप लोग क्या कहेंगे? अल्लाह हाफिज़।